स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। बच्चों, मैं अपने आज के इस सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 3, जिसका नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले बच्चों, आप इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस चित्र में कौन कौन है और वे क्या क्या कर रहे हैं। बच्चों देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह कहाँ का चित्र है? तो बच्चों, आप सभी को चित्र देख के पता चल गया होगा कि यह एक चिड़ियाघर का चित्र है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? चिड़ियाघर में शेर दहाड़ रहा है, हाथी गन्ना खा रहा है, बंदर केला खा रहा है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, बच्चों को खुशी हो रही है, बंदर को देखकर नेहा को हंसी आ रही है और एक आदमी मोबाइल पर बात कर रहा है। तो बच्चों, इस चित्र में सभी का कोई न कोई नाम है। जैसे नेहा एक व्यक्ति का नाम है, केला, गन्ना, पेड़, मोबाइल वस्तुओं का नाम है, चिड़ियाघर एक स्थान यानी जगह का नाम है, शेर, हाथी, बंदर, पक्षी, बच्चे, आदमी ये प्राणियों के नाम है, हंसी और खुशी भाव के नाम है। इस प्रकार सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यानी बच्चों, इंग्लिश में अगर हम बोले तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सभी नाउन यानी संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी नाम वाले शब्द होंगे आप सब जो है उसको समझ लीजिएगा कि वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति मतलब जितने भी इंसान होते हैं यानी बच्चे, स्त्री, पुरुष वे सब व्यक्ति कहलाते हैं। वस्तु मतलब जिन जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं खाने, पहनने, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो वस्तु में आते हैं। प्राणी मतलब जो भी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी होते हैं वो प्राणी में आते हैं। इंसान भी प्राणी में आते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति में वो सब अलग हो गए हैं। प्राणी मतलब इंसान और जितने भी मतलब सांस लेते हैं, जैसे जो जीवित है वो हम प्राणी कहलाते हैं। जैसे प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी। और भाव मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो हम महसूस करते हैं, उन्हें हम छू कर या पकड़ कर समझ नहीं सकते, उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो वो भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आगे आइए। आगे है बच्चों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मतलब भेद मतलब प्रकार, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नामों को आप पढ़िए। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, कुतुब मीनार, सचिन तेंदुलकर, लाल किला। तो बच्चों, ये सभी नाम कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा स्थानों के हैं। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का ज्ञान हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रणब मुखर्जी, रामायण, ताजमहल, मुंबई आदि। अर्थात बच्चों, अगर किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें पता चले जो बहुत ही विशेष हो, मतलब कोई दूसरा जो है दूसरा वो व्यक्ति ना हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है ना महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नाम के तो एक ही इंसान थे ना, और कोई दूसरा नहीं था, इसीलिए ये विशेष है। और कुतुब मीनार जो वो एक ही है ना, कोई और तो है नहीं, इसलिए ये विशेष है। तो इस तरह से जो बहुत ही खास हो, विशेष हो, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आप नामों को ध्यान से पढ़िए। शेर, मोबाइल, आम, गाय। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान न होकर के ये पूरी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति को दर्शाती है, जातिवाचक संज्ञा। तो जब
किसी शब्द से किसी संपूर्ण जाति वर्ग या समूह के ज्ञान का पता चलता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल आदमी, शेर, गाय, खिलौना, कुर्सी, मेज, पर्वत, देश आदि। मतलब आदमी से हमें आदमी जाति का पता चलता है। शेर से बहुत से शेर का मतलब कोई एक शेर तो है नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से शेर है, इसलिए शेर जाति का पता चलता है। उसी तरह से गाय, खिलौना, कुर्सी, मेज, पर्वत, देश, इनसे इनकी पूरी जाति का हमें पता चलता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भाववाचक, बचपन, हंसी, बुढ़ापा, मिठास। तो बच्चों जिन शब्दों से हमें किसी गुण, दोष, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का पता चलता है ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, भाव उसे ही कहते हैं जो हम केवल देख और महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम पकड़ या छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बचपन, तो बचपन में बच्चों को देख करके उनकी जो शरारतें होती हैं, उनकी जो नटखटपना होता है, उसको तो हम केवल देख ही सकते हैं ना, मतलब उनको देख करके हम महसूस कर सकते हैं कि हमें कितनी खुशी होती है। और हंसी, अगर कोई हंस रहा है तो क्या उसकी हंसी को हम पकड़ सकते हैं? किसी के बचपन को हम पकड़ सकते हैं? नहीं है बच्चों, वो हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा है, कोई इंसान बूढ़ा सा है और आप उसे देखोगे तो क्या उसके बुढ़ापे को आप पकड़ के महसूस करोगे? नहीं ना बच्चों, वो हमें महसूस होती है, वो हमारे अंदर फीलिंग आती है। मिठास, मतलब आम है, आम को आप खाओ, बहुत मीठा है तो उसके मिठास को आप महसूस करोगे, ना कि उसे पकड़ोगे, छुओगे, है ना बच्चों। तो इसीलिए जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी महसूस किए जाते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है प्रेम, ममता, बचपन, शीतलता, मिठास, खुशी, हंसी, दुख, मित्रता, बुढ़ापा, ईमानदारी। तो बच्चों ये जितने भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण इसमें दिए गए वे सभी जो है फीलिंग वर्ड्स हैं, यानी इसे हम महसूस कर सकते हैं। और कोई ऐसा शब्द जिससे हमें उसमें उसकी अच्छाई, उसका मतलब दोष, उसका स्वभाव कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसकी स्थिति और अवस्था कैसी है, अगर इन सब बातों का हमें पता चलता है तो वे ही हमें भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये अवस्था है। और देखिए मिठास, मिठास क्या है? गुण है। अब देखिए बचपन, बचपन जो है ये भी गुण है। हंसी, हंसी जो है ये भाव या स्वभाव है। इस तरह से बच्चों ये फीलिंग वर्ड्स जो होते हैं वो संज्ञा जो है भाववाचक होती है। अब आगे है कुछ मेन पॉइंट्स से प्रत्येक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्तियों, देशों, शहरों, महीने, दिन, त्योहारों, वस्तुओं, इमारतों, पुस्तकों तथा विशेष बीमारियों आदि के नाम शामिल होते हैं। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का ज्ञान हो वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। और जिन व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था के बारे में जानकारी देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। मतलब बच्चों कि प्रत्येक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे देश है और शहर का नाम है, दिन है, महीने हैं, त्योहारों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, इमारतों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, विशेष बीमारियों के नाम है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल है, क्योंकि इन नाम का कोई दूसरा नहीं है। और जो जैसे किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें जाति का पता चलता है वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था के बारे में जानकारी देने वाला शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा शब्द का विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। मतलब कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं जो इसमें ये बताया गया है कि कुछ भाववाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विशेषण और क्रिया से बनते हैं। जैसे कंजूस से कंजूसी, उदास से उदासी, मूर्ख से मूर्खता, अच्छा से अच्छाई, धोना से धुलाई, दहाड़ना से दहाड़, बहना से बहाव, खेलना से खेल। तो बच्चों
अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें सही विकल्पों पर हमें सही का निशान लगाना है। तो क है व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं। तो इसमें हमें लिखना है संज्ञा। तो इसमें क में तीसरा भरेंगे। ख है जो शब्द किसी संपूर्ण वर्ग का ज्ञान कराते हैं वे होते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें दूसरा लिखना है। ग है संज्ञा के भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। घ है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें ईमानदारी है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों अंगा वाले में व्यक्तिवाचक संज्ञा है महात्मा गांधी। अब अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान हमें लगाना है। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सही है। गरीबी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये भी सही है। ग है केवल स्थानों के नाम को संज्ञा कहती, नहीं बच्चों ये गलत है। घ है भाववाचक संज्ञा गुण का बोध कराती है, दोष का नहीं, ये भी गलत है। नदियों व पर्वतों के नाम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों ये सही है। अब तीसरा है उचित संज्ञा शब्द चुनकर हमें खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे देखिए शब्द भी दिए गए हैं। तो क है ताजमहल, इसमें हम भरेंगे आगरा में है। ख है आम में, इसमें हमें भरना है मिठास होती है। अब बच्चों अगला है ग महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसमें महात्मा गांधी लिखना है। ख है शेर जंगल का राजा होता है, इसमें शेर लिखना है। अंगा है मेरे भाई का नाम मोहन है, इसमें मोहन लिखना है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। तो निर्देशानुसार संज्ञा शब्द लिखिए। 4 स्थानों के नाम में हम लिखेंगे गली, बगीचा, चीन, जापान। 4 भावों के नाम में लिखेंगे खुशी, प्रेम, दुख, मित्रता। 4 वस्तुओं के नाम में लिखेंगे पेन, किताब, रेडियो, कुर्सी। 4 प्राणियों के नाम में लिखेंगे शेर, तोता, गाय, बकरी। अब अगला है बच्चों हमें यहाँ पे प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, इसका उत्तर है बच्चों प्रत्येक नाम वाली वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम वाली संज्ञा को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जिन शब्दों से हमें किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का ज्ञान होता है तब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अब देखिए हमारा प्रश्न भी हो गया। अब नेक्स्ट है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से बच्चों के नाम ढूंढने हैं। तो देखिए हमने नाम ढूंढा है अंकुर, कमल, नकुश, राकेश, रमन, तारा। तो ये वर्ग पहेली में से हमने ढूंढा है। अब अगला है भारत के 5 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो बच्चों हमारे ये भी लेसन पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।